क्राइम अगेंस्ट वुमेन कोई नई बात नहीं रहेगी. Our own statistic shows that 1 in every 3 women have somewhere faced mental, emotional and physical abuse. NCRB की रिपोर्ट्स माने तो 2022 में 4.5 लाख केसेस रजिस्टर हुए. That means हर घंटे की 51 FIRs. So today let's know the law which we the women have. क्योंकि as a woman हम सारी चीजों को पीछे तो छोड़ देते हैं, but one thing we should never leave behind, that is our rights. So starting from the place even where I am standing today, the rights which we have at our workplace. अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, whether it could be a sexual harassment, a verbal harassment or even a stalking. But first let us understand that what sexual harassment constitutes. इसमें शामिल होता है unwelcome physical touch, demands for sexual favors, sexual colorable remarks, showing pornography, any unwelcome verbal or non-verbal conduct of sexual nature. In today's date we have POSH Act जो ये सारी ऐसे offences को control करता है. But before POSH Act आखिर ये सारे offences control कैसे होते थे? So these all offences were controlled by a guideline that were called as Vishakha guideline. So basically, POSH is derived from the Vishakha versus State of Rajasthan 1997 guideline. Supreme Court ने sexual harassment को control करने के लिए और prevent करने के लिए विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी. वेल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 एंड 21 जो जेंडर बाय डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोविजन बताता है, वहीं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के साथ साथ CEDAW कन्वेंशन पर जो इंडिया में 1993 में रेक्टिफाई किया गया. इन्हीं सब फाउंडेशन के बेसिस पर पॉश एक्ट बनाया गया. वेल नाउ सी दैट पॉश एक्ट हमें कौन कौन से राइट्स देता है. पॉश एक्ट हमें राइट देता है कि हम वर्क प्लेस पे सेफ रहें. वहीं अगर हम इस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहे एंड इवन राइट टू हैव अ फेयर इंक्वायरी एंड प्रोसेस. इतना ही नहीं, देयर आर अदर इनिशिएटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज साइड टू सेफगार्ड द वुमेन एट वर्क प्लेस. जैसे उज्ज्वल जो रेस्क्यू करती हैं और रिहैबिलिटेशन देती हैं उन वुमेन्स को जो कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार बनी है. जैसे सुधार गृह जो कहीं ना कहीं ऐसे ही विक्टिम्स को सपोर्ट देती हैं और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं. इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये सारे ऑफेंसेस बढ़ ही रहे हैं. बट व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी टू एड्रेस दीज इश्यूज. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. इंटरनल कंप्लेंट कमिटी पॉश एक्ट 2013 के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूट की जाती है. ये सेक्सुअल हरासमेंट या कोई सा भी हरासमेंट जो एक वर्क प्लेस पे हो सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाई जाती है. ऐसी कंपनी या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हो, वहाँ ये कमेटी बनाना एकदम मैंडेटरी होता है. एंड अपेरेंटली देयर इज अ लोकल कमेटी टू. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 10 से कम एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहाँ लोकल कमेटी काम करती है टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ ऑफेंसेस. लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इस कमिटी को लीड करते हैं. वहीं सेक्शन 6 लोकल कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है. सिमिलरली सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कोई एक जगह तो होगी जहाँ पे इन सारे ऑफेंसेस की कंप्लेन की जाए. सो महिला थाना, इन इंग्लिश इट इज नोन एज वुमेन्स पुलिस स्टेशन और ऑल वुमेन्स पुलिस स्टेशन. कोई भी वुमेन अगर वो 18 साल से कम भी है और उसको अगर कोई भी ऐसे ऑफेंसेस की कंप्लेन करनी है तो वो यहाँ जाके डायरेक्टली कंप्लेन कर सकती हैं. यहाँ की जितनी भी ऑफिसर्स होती हैं वो सारी महिलाएं ही होती हैं. इवन इफ समवन डज नॉट वांट टू विजिट द पुलिस स्टेशन तो उधर के एड्रेस पे आप अपनी कंप्लेंट पोस्ट भी कर सकते हैं. वेल वंस विवेकानंद सेड द सेम वे द बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ वन विंग, सिमिलरली द वेलफेयर ऑफ द नेशन कैन नॉट सोली रिलाई ऑन द men. Women need to be equally paid attention to. But until then we should take care of ourselves. Thank you and keep following Asha and Judici.